हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह। हम लोग स्वपरागण और परपरागण दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि परपरागण के क्या लाभ हैं और क्या उसकी हानियां हैं, और इसी के साथ साथ स्वपरागण के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि उसके क्या लाभ हैं और उसकी क्या हानियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम लोगों ने स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को पढ़ लिया है और हमने क्रॉस पॉलिनेशन को भी पढ़ लिया है। ठीक है, दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने। तो स्वपरागण या फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब एक ही जाति के पौधे में क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ही पौधे के अंदर दो अन्य पुष्पों के भीतर जब क्या होता है, परागण क्रिया होती है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। राइट, इसके बाद हम लोगों को आज की इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है एडवांटेजेस। तो सबसे पहले स्वपरागण की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग परपरागण की बात करेंगे। ठीक, स्वपरागण के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम इसके लाभ की बात करें, अगर हम इसके फायदों की बात करें, तो हम जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में अगर मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूं तो मैं यही लिखूंगी कि इसमें जो हमारे पॉलन्स होते हैं, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो परागकण होते हैं, वो कम खर्चीले होते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर हम देख रहे थे कि टू द पॉइंट पॉलिनेशन होता है। एक प्लांट में ही पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत बड़ी संख्या में पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनको हम बनाएं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो इतना ज़रूरी ही नहीं है, वो तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो परागकण होते हैं यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कम संख्या में बढ़ते हैं जितनी संख्या की ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉलिनेशन जो है एक ही प्लांट में होता है तो जिसके कारण से वहाँ पर आसानी होती है होने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लाभों में अगर मैं पहला पॉइंट लिखूँ तो यही लिखूंगी, अधिक परागकणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अतः परागकण एक निश्चित संख्या में बनते हैं। एक निश्चित संख्या में ही वो बनेंगे क्योंकि उतनी ही जरूरत है उसे। इसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि पेरेंटल जो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि सेम स्पीशीज का प्लांट है या फिर क्योंकि सेम प्लांट का ही फ्लावर है, उनमें ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है उन्हीं की, तो जो संतति बनेगी, ठीक है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा या फिर अदर जो कैरेक्टर्स हैं वो तो आ नहीं जाएंगे, है ना। तो एक ही जाति के पौधे में या फिर हम बोल सकते हैं फिर एक ही पौधे के दो अन्य पुष्पों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स है वो नहीं आते, यानी कि उसका जो अस्तित्व है वो बना रहता है। ठीक है, उस जाति का अस्तित्व बना रहता है, कोई भी कैरेक्टर्स उसमें ऐड नहीं होते हैं। उसकी जो, या फिर यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, निर्मित संतति की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जो भी फ्लावर बनेगा उससे जो कैसा होगा, शुद्ध होगा, यानी कि प्योर होगा, तो उसकी प्योरिटी जो है वो खत्म नहीं होगी। ठीक है, उसकी शुद्धता बनी रहेगी, यानी प्योरिटी उसकी रहेगी, बरकरार रहेगी। इसके बाद यहाँ पर उसे हम शुद्धि नस्ल बोल सकते हैं, प्योर वेराइटी ही यहाँ पर इसे बोल सकते हैं, या फिर इसी के आगे लिख दूं मैं। ठीक है, अतः उसे हम शुद्ध नस्ल यानी कि प्योर वैरायटी कहते हैं। ठीक है, प्योर वैरायटी कहते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं उसके पेरेंट्स से ही आते हैं। एक ही सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब भी है कि ठीक है, पॉलिनेशन जो है एक ही फ्लावर में होगा, ठीक है, या प्लांट के अदर फ्लावर्स में होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने परपरागण में क्या देखा था, परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमने देखा था कि वहां पर मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, कुछ गिफ्ट्स होते हैं, किनके लिए,
वहाँ पर जो हमारे एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कारक होते हैं उनके लिए। तो पर परागण में अगर कोई पुष्प होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है जरूरी कि वो उसके पास कुछ खूबियां होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या करे, उन कारकों को आकर्षित कर सके, क्योंकि कारकों पर ही सारी चीजें डिपेंड थी, है ना, कारकों पर ही क्या थी, सारी चीजें डिपेंड थी, किसके लिए, पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो इसीलिए कारकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, वो उनसे अच्छी खुशबू आए, ठीक है, फ्लावर का बड़ा होना जरूरी था, ठीक है, उसका कलरफुल होना जरूरी था, तो ये सब चीजें जरूरी थी। इसके अलावा नेक्टर भी उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ रहा था कि ताकि कारक जो है, जो एजेंट्स हैं, ठीक है, जो बायोटिक एजेंट्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उन्हें आकर्षित करने के लिए किसकी जरूरत हो रही थी, ये सब चीजें रिवॉर्ड्स देने की जरूरत हो रही थी, ताकि जो एजेंट्स हैं वो आकर्षित हो सके और पॉलिनेशन करवा सके। बट यहाँ पर क्या है, ऐसी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना। स्वपरागण में किसी चीज की, किसी भी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की जो गिफ्ट्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वपरागण में खासियत है कि स्वपरागण में किसी भी प्रकार की सुगंध, मकरंद आदि को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्वपरागण क्रिया होती है ना, ये बहुत ही आसान होती है और सरल होती है, ठीक है। तो यह क्रिया सरल होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। स्वपरागण जो है आसान तरीके से हो जाता है और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अवसर अधिक मिलते हैं। बात समझ में आई? तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है, कि क्या इसकी हानियां हैं। इसको नोट करो, फिर हम लोग उस टॉपिक पर भी चलते हैं। अब देखिए, हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन में ये तो जानते हैं कि बेकार और नुकसानदायक जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो पौधे में नहीं आ पाते, ठीक है, जो भी पुष्प होगा उसमें नहीं आएंगे। और इसके अलावा उसका जो अस्तित्व है वो भी बना रहता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई हानिकारक या फिर कोई नुकसानदायक कैरेक्टर जो है पुष्प में नहीं आ पा रहा है हमारे सेल्फ पॉलिनेशन में, कोई लाभकारी जो लक्षण है वो भी तो नहीं आ सकता, है ना। अगर नुकसानदायक कैरेक्टर या फिर नुकसानदायक जो लक्षण है वो पुष्प में नहीं आ सकता स्वपरागण क्रिया में, तो लाभदायक भी तो नहीं आ सकता। तो ये इसका क्या है, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसकी हानि है। तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगी कि इसमें कोई भी नया व लाभकारी लक्षण उत्पन्न नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अब आप जानते हो कि वही कैरेक्टर जो हैं रिपीट होते जा रहे हैं, तो इस रिपीटेशन की वजह से जो पुष्प होता है, यानी कि जो पौधा होता है, वो अपने अनुकूलन क्षमता जो है वो खो देता है, ठीक है, जिसके कारण से वो पर्यावरण के अनुसार, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो क्या नहीं हो पाता है, वो अनुकूलित नहीं हो पाता है। तो अनुकूलन की क्षमता भी जो है वो खो देता है, जिसके कारण से ज़्यादा टाइम तक वो जो पुष्प होता है, जो पौधा होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक ये कारण भी है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का,
कि इसमें ये बहुत बेकार चीज़ है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आ सकता। और तो दूसरी चीज़, इसमें यह लंबे समय तक पर्यावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं ना, पौधे स्वयं को लंबे समय तक क्या, पर्यावरण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, उसके अनुसार वो क्या नहीं कर पाते, स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाते, अनुशासित नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आता है, पुराने कैरेक्टर ही उसमें रहते हैं। तो जिस कारण से उसकी जो सर्वाइव करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके कारण से उसकी जल्दी ही जो है वो जो प्लांट है वो डेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमें कोई भी, अगर देखो क्रॉस पॉलिनेशन की खासियत ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो संतति बनती है ना, वो कैसे होती है, हाइब्रिड होती है। ठीक है, वो कैसे होती है, संकर ओज होती है। संकर ओज का अर्थ ये होता है कि पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स एक प्लांट में आते हैं, तो उस प्लांट के पास पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स उसकी संतति में आते हैं, तो संतति के पास जो है अपने पेरेंट्स से दुगनी पावर आ जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि पेरेंट्स के पास जितनी कैपेबिलिटी होगी, उसकी संतति में अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दो अलग अलग प्लांट्स में या फिर दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा, तो वहां पर क्या होगा कि जो संतति बनेगी ना, ठीक है, ड्यूरिंग टू फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जो संतति बनेगी ना, उसमें अपने मात्र और पिता दोनों से ही ज्यादा क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी, ज्यादा क्षमता होगी। ठीक है, तो ये जो पौधे होते हैं संकर ओज नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा अब अलग अलग देखो, किसी की कुछ खासियत होगी। ठीक है, फीमेल प्लांट जो है उसके पास अलग कैरेक्टर्स होंगे लाभकारी, मेल प्लांट होगा उसके पास अलग कुछ लाभकारी क्या होंगे, कैरेक्टर्स होंगे। तो अलग अलग ऐसे लाभकारी कैरेक्टर अगर उसमें आएंगे तो एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है, उसे फ्लावर में क्या होगी, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, सर्वाइव वो ज्यादा टाइम तक कर पाएगा, तो ये भी खासियत होती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है अनुकूलित वो नहीं हो पाता। यहाँ पर हमने देखा था स्वपरागण में कि यहाँ पर किसी को नेक्टर वगैरह चीज की प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पर एक चीज भी तो खराब है कि अगर नेक्टर वगैरह नहीं है, उसमें कलरफुल नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्रेग्रेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, तो फ्लावर कैसा होता है, किसी काम का ही नहीं है वो, है ना। मतलब ये है कि उसमें ना तो खुशबू आ रही है, ना ही वो कलरफुल दिख रहा है, ना ही वो ब्राइट दिख रहा है, ना ही वो सुंदर दिख रहा है। तो इसके कारण से हम लोग भी क्या होंगे, हम लोग भी ज्यादातर उसी फ्लावर को पसंद करते हैं जिसमें से अच्छी खुशबू आती है, जो कलरफुल होता है, जो बड़ा होता है ना। तो इसी कारण से ये क्या होता है, ये आकर्षित नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो ये और ये क्या होते हैं, ये लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते, इनकी जो जीवन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और जिसके कारण से इनकी उपज जो होती है ना, वो भी क्या होती है, कम ही होती है। इससे पहले आप ये लिख दो कि इनके पास क्योंकि कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आ रहा है ना, तो जिसके कारण से इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, यानी कि रोगों प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी और इनकी जीवन क्षमता, इनकी जीवन क्षमता बहुत कम होने के कारण इनकी उपज भी कम होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही था सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।